समाप्त हो गई है आशा वर्कर्स को लेकर, जिस मीटिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार था आशा वर्कर्स को कि कोई बड़ा फैसला होगा, वो मीटिंग अब समाप्त हो चुकी है। आशा वर्कर्स लगातार मांग कर रखी थी, अपने हकों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। अब सीएम के साथ मीटिंग थी और इस मीटिंग को लेकर ये जानकारी आई सामने कि अब मीटिंग समाप्त हो गई है। जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र का हम रुख करेंगे। जितेंद्र, आशा वर्कर्स को बड़ी उम्मीद थी आज की बैठक से, क्या कुछ रहा? सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को खबरें अभी तक के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आशा वर्कर्स की जो बैठक मुख्यमंत्री निवास पर चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और आशा वर्कर्स अब मुख्यमंत्री निवास से बाहर आ चुके हैं। ये तमाम वो आशा वर्कर्स हैं। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुख्यमंत्री निवास में पहुंचा था और अभी फिलहाल आपस में एक चर्चा जो है अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर की जा रही है और इस चर्चा के माध्यम से ये देखा जाएगा कि किस तरीके का निष्कर्ष जो है वो निकलता है। क्या कुछ जो चर्चा है वो रही है उसके बारे में जो पूरी जो जानकारी है वो यहाँ निकल कर के आई है और सीधे लाइव जानकारी हम तमाम उन दर्शकों को, तमाम उन आशा वर्कर्स को यहाँ पर इसके अंदर जो है वो रहने वाला है। आप अपना परिचय देकर के जो अपनी बात आपकी रही है, कितनी देर मीटिंग हुई है, किसके साथ मीटिंग रही है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर देने का। ठीक है, हमें इधर उधर होना पड़ेगा तो हम हो जाएंगे। आप एक बार सबके कैमरे सेट कर लो, कोई बात नहीं। तो आशा वर्कर्स की देखिए सीएम के साथ ही मीटिंग थी, इसके बाद आशा वर्कर्स सब बाहर आई हैं। देखना ये होगा कि आखिर आज की बैठक में क्या कुछ रहा है। बैठक से उम्मीदें बहुत थी। मांगों की बात करें तो खुद को कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग आशा वर्कर्स कर रही थी। एक बार जिसको बोलने दें उसको थोड़ा आगे करो। तो कई अहम मांगों पर हुई क्या चर्चा। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स खुद को कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रखी थी। उनका कहना यह है कि उन्हें केवल 4,000 रुपए मिलते हैं, जिससे कि उनका गुजारा नहीं हो पाता है। उन्हें वॉलंटियर का दर्जा दिया गया है और आशा वर्कर्स की तरफ से मांग की गई है कि उन्हें कर्मचारी माना जाए। आज मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है और वार्ता में जो है कुछ सहमति बनी है। हमारी सीआईटीयू की और आशा वर्कर्स यूनियन की जो प्रेसिडेंट है साथी सुरेखा, वो बताएंगी कि आज हमारी मुख्यमंत्री जी से क्या वार्ता हुई है और क्या चीजें फाइनल हुई है। नमस्कार साथियों, मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष सीटू हरियाणा, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। आज मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वार्ता थी। ये वार्ता हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ हड़ताल के 73वें दिन हुई है और हम ये चाहते थे कि नवरात्रों का जो ये शुभ मुहूर्त चल रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा इसमें एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बातचीत होनी चाहिए। तो हमारे जो मांग और मसले थे उन पे बातचीत हुई है। सभी मसलों पे सहमति नहीं बनी है, लेकिन हमारा जो ये 4,000 रुपये राज्य सरकार से हमें फिक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में ये बातचीत हुई है कि इसको बढ़ा के वो 6100 रुपये किया जाएगा। 4,000 रुपये को फिक्स वाला जो इंसेंटिव है उसको बढ़ा के 17 साल से आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही हैं और अब उनको रिटायर किया जा रहा था, तो कोई रिटायरमेंट बेनिफिट आशा वर्कर्स के लिए नहीं था। इस संदर्भ में अब ये बातचीत हुई है कि रिटायरमेंट बेनिफिट आशाओं को दिया जाएगा और वो रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपए होगा। इसमें हमारी वहाँ पे मांग पत्र पे हमारी सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त आशाएं जो काम करती हैं उनका परफॉर्मा है, इंसेंटिव्स हैं, उस इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी के संदर्भ में ये बातचीत हुई है कि इससे पहले भी जब 2018 में हरियाणा सरकार ने बढ़ोतरी की थी, उसी समय पे केंद्र सरकार से भी बढ़ोतरी हुई थी हमारे इंसेंटिव्स के अंदर। और अभी भी क्योंकि ये चुनाव का साल है, पूरे 5 साल हो गए केंद्र सरकार के जो इंसेंटिव्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुए भी, वो केंद्र सरकार से भी बढ़ोतरी होगी। और उस संदर्भ में मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी, और हमारे मिशन डायरेक्टर ने भी आश्वस्त किया है कि वो जब अब मीटिंग में जाएंगे तो उसका एक प्रपोजल बनाया गया है इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी का, वो प्रपोजल लेके जाएंगे। वो काफ़ी गतिविधियां हैं जिनकी यहाँ पे डिटेल में देना संभव नहीं है, लेकिन उसमें हमारा वर्दी भत्ता शामिल है। वर्दी भत्ते के अंदर बढ़ोतरी का मामला है। हमारी कुछ बहुत ही रूटीन एक्टिविटी हैं जो हर महीने होती हैं, उसके अंदर भी बढ़ोतरी का मसला है। हमारी जो बहुत ही प्राथमिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का मसला है, उसमें ये आश्वस्त किया गया है हमें कि राज्य सरकार भी पैरवी करेगी और वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से वो हमारी बढ़ोतरी हो जाए। तो ये कुल मिला के बातचीत आज मीटिंग के अंदर हुई है।
और अब आपकी सकारात्मक बातचीत आप बता रहे हैं, सहमति हाँ वाली जी। बातचीत बता रहे हैं, तो आपका जो 73 दिन से आंदोलन चल रहा है प्रदेश में, हाँ जी। वो आज से आप खत्म करने का ऐलान करते हैं, वो खत्म हो गया आंदोलन? अभी उसके लिए हम अपनी राज्य कमेटी में बातचीत करेंगे और हम पक्के तौर पे कुछ मुख्यमंत्री जी ने भी हमें अपील की है कि आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। हमारी आदरणीय जो ACS मैडम है, उन्होंने भी, मिशन डायरेक्टर, उन्होंने भी हमसे अपील की है कि काफ़ी दिन हो गए आंदोलन को। हम भी समझते हैं कि 73 दिन से हमारी जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे थी। अब त्योहारों का मौसम है, हमें अपने काम जाके संभालने चाहिए, हमारे मोटे तौर पे ऐसी समझ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बार अपनी राज्य कमेटी के अंदर ये तमाम मसला रखेंगे और बताएंगे जो जो सहमतियां बनी हैं। हमारी एक वर्कर पारुल, उसकी डेथ हो गई थी पुलिस झड़प के साथ, उस संदर्भ में भी ACS मैडम से भी और MD सर से भी बातचीत हुई है। तो उनके परिवार से एप्लीकेशन आएगी तो उस पर भी हमें एक राहत उनको परिवार को दी जाए, उनको सहायता जरूर दी जाए, इस संदर्भ में भी बातचीत हुई है। कुछ हमारी बढ़ोतरी जो 2018 में हुई थी, उसके कुछ एरियर बचे हुए थे जो पिछले 5 साल से सरकार ने नहीं दिए थे, उन एरियर के संबंध में भी बातचीत हुई है कि वो डिपार्टमेंट वो जो एरियर है 2018 से बचे हुए वो तुरंत रिलीज करेंगे, त्योहारों से पहले रिलीज करेंगे। बिल्कुल वॉलेंटियर रहेंगे। और उन्होंने ये कहा, हमारे 10 सूत्री जो मांग पत्र था उस पे, कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है और केंद्र सरकार ही इस संदर्भ में वो निर्णय लेंगे। इसीलिए हमने ESI और PF की भी मांग रखी थी। वहाँ पे पहली मीटिंग में कुछ सहमति बनती लग रही थी ESI और PF पे, लेकिन बाद में ये आया कि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से उस संदर्भ में हमें उसके अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि हम वॉलेंटियर है, कर्मचारी नहीं है। तो ESI PF की जगह पे भी कुछ सोचा विचारा जा रहा है जो भविष्य में हमारे लिए कुछ चीज़ें हो सकती है। इलाज के लिए हमारे लिए आयुष्मान भारत कार्ड है और साथ में आशाओं के लिए जो ये चिरायु योजना चली हुई है, इसमें ये कहा गया है कि ये वैसे तो 3 लाख तक का जिसकी आमदनी है वो 1500 रुपये दे के कोई भी अपना चिरायु का कार्ड बनवा सकता है, लेकिन आशा वर्कर्स के लिए ये छूट दी गई है कि उनकी आमदनी 3 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 7 लाख हो, कितनी भी आमदनी हो एक आशा वर्कर की, यदि वो 1500 रुपये देते हैं तो उनका सबका चिरायु का कार्ड बन सकता है। इस तरह से उन्होंने, क्योंकि ESI वाला हम ESI वाला चाहते थे, वो सुविधा हमें नहीं मिली है, लेकिन इस पे ये छूट हमें दी गई है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कुछ सरकार ने सुनी है, हमारे जो दिल में थी जो बात उस तरह से तो नहीं सुनी गई, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि चलो 73 दिन बाद सरकार ने हमारी बातचीत सुनी है और कुछ मांगों पे हमारी सहमति बनी है। वो दिल्ली कूच हमारा राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पे है और जैसा कि यहाँ इस मीटिंग से भी निकल के आई है बातचीत कि ये केंद्र की स्कीम है और यदि कोई कर्मचारी बनेंगी आशा वर्कर्स तो वो केंद्र सरकार ही उनको कर्मचारी बना सकते हैं। और उसके लिए हमारा केंद्र जो कूच है 30 अक्टूबर का दिल्ली का, वो बिल्कुल रहेगा। और ये जो इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी का मसला है, इसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा 30 अक्टूबर का कूच रहे। हम सब 30 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में धरने को लेके वो मैंने पहले भी बताया है कि हम अपनी एक बार राज्य कमेटी से बातचीत करेंगे। हम यहाँ पे सचिव मंडल के साथी हैं, हमारा सचिव मंडल का मोटे तौर पे हम सब लोगों की सहमति है कि अब हम सब लोगों को अपने काम पे लौट जाना चाहिए। हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे जो लाभार्थी हैं, वो बहुत परेशान हैं और लोगों से लगातार ये डिमांड आ रही थी कि आशाओं के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे काम रुके हुए थे, तो हमें अब मोटे तौर पर ये लगता है कि हमें अपने काम पे लौट जाना चाहिए। बाकी हम अपनी राज्य कमेटी में बात करके कल अंतिम फैसला लेंगे और अपने धरनों पे वो फैसला हम सबको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब जिस तरह से डेलीगेशन ने चर्चा की है, आशा वर्कर्स के साथ CM की बैठक हुई है, उम्मीद ये थी कि आशा वर्कर्स की तमाम मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन अब इन पर सुनवाई होगी, इनकी मांगों पर विचार होगा। डेलीगेशन ने मुलाकात की, आशा वर्कर्स ने बताया कि उन्हें आश्वासन मिला के वार्ता आपकी रही उसके बारे में। ये मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव हूँ। बातचीत जो है वो ठीक ठाक रही है और बहुत बेहतर हम नहीं कह सकते हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आशा के काम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो जो आज सरकार ने सहमति की है वो बहुत कम है। हम इसको कम मान रहे हैं
लेकिन वो बात है कि हमें 5 साल आंदोलन करना पड़ा। आज 73वें दिन जो है हमारी बात सुनी सरकार ने, और जो है हमारी बात सुन करके सरकार ने जो है कुछ आशाओं के लिए हरियाणा में कुछ बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। बढ़ोतरी की गई। ये हमारे फिक्स इंसेंटिव, फिक्स जो मानदेय है हरियाणा की सरकार हमें 4,000 रुपए देती थी, उसको बढ़ा करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो 6100 रुपए किए जाएंगे। और हमारे को कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट आशा को नहीं मिलता था। 2 लाख रुपए जो है आशा वर्कर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। तो आशा वर्कर्स के साथ सीएम की बैठक हुई है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने तमाम समस्याएं सुनी हैं और बड़ा आश्वासन मिला है। राहत की बात भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए आशा वर्कर्स की तरफ से लगातार कहा यह जा रहा था वेतन केवल 4,000 रुपए है। राज्य कमेटी से बातचीत के बाद धरना अब समाप्त उन्होंने कर दिया है और अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी आशा वर्कर्स। कई मांगों पर अब सहमति बनी है। बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त राशि भी अब आशा वर्कर्स को दी जाएगी।